हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम यहाँ एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला में किसी भी एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब होता है कि एटम का जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है दैट इज नोन एज द एम्पिरिकल फार्मूला। आपको एक एग्जांपल लेकर बताएंगे C6H12O6, इट इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो हमने देखा कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 6:12:6 है, तो इसको हम लिखेंगे 1:2:1। तो हमने देखा कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो आया वो 1:2:1 आया, तो हमने इसको लिखा CH2O। जरा ध्यान देंगे, दिस CH2O इज इंडिकेटिंग दैट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज CH2O। ठीक है, तो कह सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड विच शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम इन इट। तो इस C6H12O6 में CH2 जो होगा दैट इज इंडिकेटिंग इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। अब अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर फार्मूला की, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड विच इंडिकेट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन इट। जैसे ये ग्लूकोज का हमने फार्मूला लिखा C6H12O6, तो इस C6H12O6 में जो कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या और ऑक्सीजन की संख्या है वो 6 है, 12 है और 6 है, तो C6H12O6 ही इस ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। अब इन दोनों में एक रिलेशन होता है जिसे हम रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। अगर हमको एम्पिरिकल फार्मूला पता है तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड कर सकते हैं ये देखते हैं। एक फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू होता है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n। ये ध्यान देंगे, आपको सबसे पहले एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है, उसमें n से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चल जाएगा। अब n की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, m इज इक्वल टू होता है n इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। जिस कंपाउंड के बारे में हमको फाइंड करना है उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास। जो एम्पिरिकल फार्मूला आएगा उसी का मास। तो इस तरह से हमने n की वैल्यू फाइंड कर ली। n इज इक्वल टू होगा मॉलिक्यूलर वेट इन ऑफ एटम या ऑफ कंपाउंड, सॉरी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड डिवाइड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास। कभी कभी ये मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं दिया होता है या मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया होता है, तो वी नो दैट मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू होता है 2 into वेपर डेंसिटी। तो ये सारी चीजें हम इसमें यूज करेंगे। अब लेट अस सी वन एग्जांपल आई हैव रिटन हियर। अगर इस एग्जांपल को आप समझ लेंगे तो आप एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के कोई भी क्वेश्चन बड़े आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन is found to contain 40% carbon, 6.7% of hydrogen and 53.3% of oxygen. If the vapor density is 30, calculate the molecular formula of the compound. It is given, it is the part of the question. कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है बेटा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एक टेबल बनाना होगा और ये ध्यान रखेंगे टेबल में क्या क्या चीजें होंगी। एलिमेंट का नाम लिखेंगे, परसेंटेज लिखेंगे, एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट, रिलेटिव नंबर ऑफ आइटम्स एंड सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द आइटम्स। आपको यही चीज जानना होगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया है कार्बन, तो हमने लिख दिया C, फिर लिखा हाइड्रोजन, फिर लिख दीजिए ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या करेंगे, कार्बन का परसेंटेज दिया है बेटा 40%, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया है 6.7% और ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया है 53.3%। and the atomic weight of the carbon is given 12
हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। ये रिलेटिव नंबर ऑफ आइटम्स कैसे निकालते हैं, उसके परसेंटेज में उसके एटॉमिक वेट से हम डिवाइड कर देते हैं। तो 40/12 इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे 6.7/1 इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे 53.3 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आएगी 3.33, इसकी वैल्यू आ गई 6.7 और इसकी वैल्यू 3.33। ध्यान देंगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ गई। रिलेटिव नंबर ऑफ आइटम्स इज गिवन 3.33, 6.7 और 3.33। अब हमको इसका सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द आइटम्स फाइंड करना है। उसको फाइंड करने के लिए हमें देखेंगे कि ये जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो रिलेटिव नंबर ऑफ आइटम्स आया है, इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसी से सब में हम डिवाइड कर देंगे। यानी जब सिंपलेस्ट रेशियो निकालेंगे तो 3.33 ही सबसे छोटी वैल्यू है। 3.33 डिवाइड बाई 3.33, इसकी वैल्यू 1 आ गई। यहाँ लिखेंगे 6.7 डिवाइड बाई 3.33, इसकी वैल्यू आ गई 2 और यहाँ आ गई 3.33 डिवाइड बाई 3.33 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमने देखा कि जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आया वह 1 आया, ये 2 आया और 1 आया। तो इस तरह से हमने देखा। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर, यहाँ लिखेंगे सिंस कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन, आ गया 1:2:1। देयरफॉर इंपीरिकल फार्मूला जो इस कंपाउंड का होगा बेटा वो होगा CH2O। यही एग्जाम्पल लकीली मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि कैसे किसी भी कंपाउंड का इंपीरिकल फार्मूला हम फाइंड करेंगे। तो इंपीरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड इज CH2O। अब हम यहाँ से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। मुझे पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए इंपीरिकल फार्मूला इनटू n, और यहीं से आपने देखा n की वैल्यू जो हो गई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड डिवाइड बाई इंपीरिकल फार्मूला मास, या मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो इस फार्मूले को हम यहाँ से यूज करके हम मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करेंगे। चलिए देखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए हमको n की जरूरत पड़ेगी। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। n इज इक्वल टू होगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन इंपीरिकल फार्मूला मास। ये हो गया इंपीरिकल फार्मूला मास। बेटा वेपर डेंसिटी इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज गिवन हियर इफ द वेपर डेंसिटी इज 30, तो 2 इंटू 30 अपॉन इंपीरिकल फार्मूला मास। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, चूंकि 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया और ऑक्सीजन का हो गया 16। तो ये हो गया 2 इंटू 30 अपॉन, इसको ऐड करेंगे तो 30, ये और ये कट गया, विच इज इक्वल टू 2। यानी कि n की वैल्यू जो हो गई वो 2 आ गई। अंडरस्टूड। जब n की वैल्यू 2 आ गई तो देयरफॉर क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू इंपीरिकल फार्मूला, लिख लेंगे 2 इंटू इंपीरिकल फार्मूला। तो दिस इज इक्वल टू होगा 2 इंटू CH2O एंड विच गिव्स C2H4O2। ये हो गया बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला, और यही आपको फाइंड करना था। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी डेटा से जो आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा उस डेटा के बेस पे हम किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द इंपीरिकल फार्मूला, और इंपीरिकल फार्मूला जब आ जाएगा तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो यह एक एग्जाम्पल था। इस एग्जाम्पल के बेस पे आप कोई भी क्वेश्चंस दिया रहे उस क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। सपोज कर लिए कभी कभी कहता है ए कंपाउंड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज फाउंड, केवल कार्बन का परसेंटेज दिया होता और हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया होता, ऑक्सीजन का परसेंटेज नहीं दिया होता, तो आप क्या करते, कार्बन और हाइड्रोजन के परसेंटेज को जोड़ते और उसको 100 से सब्ट्रैक्ट करते तो आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज मिल जाता। ये कभी कभी किसी किसी क्वेश्चंस में दिया होता है।
तो इस तरह से ये टोटल कंसेप्ट है जिससे आप इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले के कोई भी क्वेश्चंस आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी इजीली एंड इन फ्यूचर यू कैन solve the questions based on the empirical and molecular formula. Thank you so much for watching.